बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमी बंधुओं, सब लोग का इस वीकली सत्संग फ्रॉम दुबई आप लोग सब लोग का स्वागत है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे पूज्य महात्मा भाइयों के लिए, और सभी लोग जो जुड़ रहे हैं धीरे धीरे उन सब लोग का स्वागत करता हूं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं आज गुरु वंदना से, जो हमारे लिए अंजू दीदी करेगी। अंजिता लामा जी, शी विल स्टार्ट गुरु वंदना। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी, प्रभु चरण कमल बलिहारी, मेरे मन की दुविधा तारी, मेरे मन की दुविधा तारी। गुरु चरण कमल बलिहारी, प्रभु चरण कमल बलिहारी, भव सागर में नीर अपार, भव सागर में नीर अपार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया उबारी, गुरु पल में लिया उबारी, गुरु चरण कमल बलिहारी, प्रभु चरण कमल बलिहारी, काम क्रोध मद लोभ तेरे, काम क्रोध मद लोभ तेरे, जन्म जन्म की देवी मेरे, सबको दीना मारी, गुरु सबको दीना मारी, गुरु चरण कमल बलिहारी, प्रभु चरण कमल बलिहारी, द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया, घट घट ज्योत निहारी, गुरु घट घट ज्योत निहारी, गुरु चरण कमल बलिहारी, प्रभु चरण कमल बलिहारी, युग युगत गुरु दीव बताई, युग युगत गुरु दीव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन
दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अंजू दीदी को गुरु वंदना से शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी इस सप्ताह की शुरुआत बुद्ध पूर्णिमा से जो हुई है उसकी श्रृंखला में हम लोग भी जुड़ चुके हैं अभी, और बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। अभी हम भजन के लिए जाएंगे हिमाचल प्रदेश शिमला में, जहाँ से हमारी गुरु बहन सीमा चौरसिया जी हमें भजन सुनाएंगी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। उपस्थित पूजने बाई जी को मेरा सादर प्रणाम, और सभी भाइयों और बहनों को जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए सद्गुरु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए सद्गुरु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए दाता जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए सद्गुरु जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे पर याद हो इशारा, सुख भी हो सारे पर याद हो इशारा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए सतगुरु जीवन मेरा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए सतगुरु जीवन मेरा।
हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल को प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब में निहारू रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सब में निहारू रूप सुनहरा, यूं बीत जाए सतगुरु जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए दाता जीवन मेरा। मेरे मन के मंदिर में आपको बिठाऊंगी, मेरे मन के मंदिर में आपको बिठाऊंगी। भाव भरी भेंट तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी, भाव भरी भेंट तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए सतगुरु जीवन मेरा। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए दाता जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए सतगुरु जीवन मेरा। यूं बीत जाए दाता जीवन मेरा, यूं बीत जाए गुरुवर जीवन मेरा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगजनी श्री माता जी की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। थैंक यू सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाई जी के सत्संग की ओर चलने से पहले मैं बस सब लोग को बता दूं कि आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। सो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में या आप लोग हैंड भी रेस कर सकते हैं, या तो हमें डायरेक्टली पूछ सकते हैं। एक दो हैंड रेज हुए हैं और क्वेश्चन भी एक दो आए हुए हैं, तो वी विल गो विद दैट। लेकिन आप लोग अपने सवाल ज़रूर पूछिए, कुछ भी दुविधा है तो आप हिचकिचाइएगा मत, प्लीज़ पूछिएगा। अभी ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए हम लोग अंगिरा बाई जी की ओर चलते हैं, जो हमें अपने सत्संग से खिताब करेंगे। अंगिरा बाई जी, जय सच्चिदानंद। नास्तिक वर मांगहूँ, करी कृपा मोहि देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटे जनिने हो। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले, गुरु समान दाता नहीं। याचक शीश समान, तीन लोक की संपदा। सो गुरु दीन ही दान।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगज्जनी श्री माता जी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाइयों तथा आदरणीय माताओं बहनों, जूम के द्वारा इस यूएई वीकली सत्संग में जुड़ करके हम सभी लोग सुंदर भजनों से आनंद ले रहे थे। जैसे अभी भजन में सुना, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी सेवा करते करते बीते जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। भक्त के हृदय की प्रार्थना जो अपने इष्ट के सामने वो रख रहा है, जिसमें अपने इष्ट की तरफ से जो ईश्वर के नाम का, उस परम पावन प्रभु के नाम का अनुभव करने के बाद उसी नाम के बारे में अपने आप को समर्पित करते हुए भक्त कहता है कि मेरा हर श्वास उसी नाम के सुमिरन में ही बीते। क्योंकि कबीरदास जी भी कहते हैं, कबीरा सोता क्या करे, उठन की कर चौप, यह दम हीरा लाल है, गिन गिन हरि को सौंप। वैसे हम सभी लोगों को अपने हर श्वास को गिन गिन करके अपने इष्ट को सौंपने की जरूरत होती है। लेकिन यहां प्रार्थना में हर श्वास में स्मरण करने की बात कही, और ये तभी संभव हो पाता है जब एक भक्त अपने इष्ट, अपने सद्गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके नियमित रूप से अभ्यास करता है, नियमित रूप से नाम का स्मरण करता है, तो नाम के स्मरण से एक समय ऐसा आ जाता है कि अपने आप ही व्यक्ति चाहे कोई भी कार्य क्यों ना कर रहा हो, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कह नानक सिद्ध भय तिनके का। नानक देव जी कहते, उठते बैठते सोते जागते हर समय नाम का सुमिरन होता है, और हर समय व्यक्ति अपने मन को नाम में स्थिर कर सकता है। इसी के लिए अभ्यास जरूरी होता है, क्योंकि ये नहीं होता कि भाई आज हमने गुरु महाराज जी से ज्ञान लिया और कल हम ये सोचे कि भाई अब तो उठते बैठते हर समय नाम का सुमिरन अपने आप होगा। अभ्यास करना होगा। जब एक बार अभ्यास से हमारे मन को श्वास में जुड़ने की और श्वास में छुपे हुए नाम की आदत पड़ जाएगी, ये मन को आदत डालने की जरूरत होती। जब तक ये मन नाम के सुमिरन में स्थिर नहीं होता, उसे आदत नहीं हो जाती, मन को हम ट्रेन नहीं करते। मन को ट्रेन करने की जरूरत होती है, मन को तैयार करने की जरूरत होती है। और ये
मन तभी तैयार होता है जब उसे बार बार अभ्यास कराया जाए, बार बार उसे नाम में जोड़ा जाए। कोई भी चीज बिना अभ्यास के व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। संसार में भी ऐसी कितनी चीजें हैं, ज्यादातर सब चीजें हम अभ्यास से ही सीखे हुए हैं। अभ्यास से ही आज हमने उसमें मास्टरी कर दी, चाहे ड्राइविंग हो, चाहे चलना हो, चाहे और कोई भी कार्य हो। कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई और इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। एक दिन में कोई नहीं बजा पाता, उसका अभ्यास करना पड़ता है। हम छोटे से जब घुटनों पे चलते थे, घुटनों के बल धीरे धीरे थोड़ा कुछ पकड़ पकड़ के चलने लगे, और तभी चलते चलते एक समय ऐसा आया कि हम अपने आप ही बिना कुछ पकड़े आराम से चलने लगे। तो जो पकड़ पकड़ के चलते थे वही इस मन को ट्रेन कर रहे थे हम। और एक समय जब मन पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया तो फिर उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से इस मन को नाम के अभ्यास में, हर श्वास में सुमिरन करने के लिए मन को भी पहले प्रिपेयर करना पड़ता। और यही प्रिपरेशन के बारे में, इसी अभ्यास के बारे में हर ज्ञानियों ने अपने समय में इस बात को बताया। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, वो कहते अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। अर्जुन, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ना अन्यगामिनी, साफ कहा भगवान ने कि कहीं और जगह न भटकाते हुए केवल अभ्यास में युक्त योगी जो होता है, जो अपने मन को इधर उधर न भटका करके केवल नाम में ही स्थिर कर देता है, तो वो मेरे उस परम स्वरूप को, परम धाम को देख पाता है और समझ पाता है और वहां पहुंच पाता है। हर ज्ञानियों ने अभ्यास की बात कही और हम भी अपने जीवन में इस परम पावन नाम जो गुरु महाराज जी के द्वारा हमने प्राप्त किया है, जिस नाम की वेदों ने भी महिमा गाई, जिस नाम की हमारे हर धर्म ग्रंथों ने महिमा गाई, जिस नाम का सुमिरन ऋषि मुनि साधु संत ज्ञानी भक्त सभी ने किया। कहा विधि हरि हर जाको ध्यान धरत है, मुनि जन सहस 88 सोई हंस तेरे घट भीतर अलख पुरुष अविनाशी। पानी में मीन पियासी मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। कि जिसको विधि हरि और हर, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिस नाम का अभ्यास किया करते हैं, जिस नाम का सुमिरन किया करते हैं, जिस नाम में मन लगा करके वो ध्यान किया करते, 88,000 ऋषि मुनि लोग उसी नाम के अभ्यास में अपने मन को लगाते हुए साधक को नाम का महत्व और नाम की महिमा बताते। कहा वही नाम तेरे घट भीतर, वो कहीं और नहीं है, हम सबके मन मंदिर में है, हम सबके हृदय मंदिर में है, हम सबके श्वास में है। जो भजन में गाते हैं कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। पिछली बार प्रियंका ने भजन गाया था, हमारे सचिन जी की बेटी ने, उसमें भी वही कहा था, श्वास श्वास रटू तेरा नाम, प्रभु जी यही मांगू मैं, भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, प्रभु जी यही
मांगू मैं। कहा श्वास श्वास रटू तेरा नाम, प्रभु जी यही मांगू मैं। महत्व बताते हुए उस नाम का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है उसे समझाने के लिए यही कहा कि उस श्वास में नाम जो छुपा हुआ है, अगर व्यक्ति हर श्वास में सुमिरन किया करता है तो उनका अंतिम समय भी उसी तरह से उनका अंतिम समय बीतता है कि जिससे योगी लोग भी कामना करते हैं। जिस स्थिति के लिए योगी देवी देवता भी प्रार्थना किया करते हैं। तो यही नाम का सुमिरन जो श्वास में समाया हुआ है, जिसके लिए संत ज्ञानियों ने कहा श्वासों के तार तार में प्रभु नाम को पिरो लो, श्वासों के तार तार में प्रभु नाम को पिरो लो, श्वासों के तार तार में जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, उनमें से एक पल भी नहीं लौट के आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो, श्वासों के तार तार में प्रभु नाम को पिरो लो, श्वासों के तार तार में। कहा श्वास के तार तार में प्रभु के नाम को पिरो लो। और जब ये हम करने लग जाएंगे तभी हर श्वास में सुमिरन अपने आप होगा। और उसी के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि भाई कबीरा सोता क्या करे उठन की करके। भाई तो सोने में अपने जीवन को क्यों गुजार रहा है, क्यों बिता रहा है? ये तो ऐसे ही व्यर्थ तेरा समय चला जाएगा। तू अपने जीवन को माया की इन उलझनों में व्यर्थ ही इतनी अनमोल श्वास को गंवा रहा है। अगर इन्हीं श्वासों को जागृत होकर के सुसुप्ति से बाहर निकल करके जागृत अवस्था में उस परम प्रभु परमात्मा के नाम में लगाना शुरू कर देंगे तो फिर इससे आदत हो जाएगी। फिर इसे एक समय कहना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप ही हर समय वो सुमिरन में ही लगा रहेगा। तो हम भी अपने जीवन में उसी नाम का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें, मन को ज्यादा से ज्यादा ट्रेन करते हुए नाम का सुमिरन करके अपने इस मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए, क्योंकि ऐसा जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। और फिर उसमें जो बताया तेरी सेवा करते 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 बीते साँझ और सवेरा। हे प्रभु एक ही कामना है, बस सुमिरन और सेवा। अगर ये दो हम करते रहेंगे, अभी 2-4 दिन पहले मैं यही बात कर रही थी नीचे भी कि जैसे गुरु महाराज जी ने तो हमें नाम का जहाज दे दिया, अब नाम रूपी जहाज हमें मिल गया, पर इस जहाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे हाथ में पतवार दे दी, हमारे हाथ में चप्पू चलाने को दे दिया। और वो चप्पू है
वो पतवार है, एक तरफ सुमिरन की, दूसरी तरफ सेवा की। अगर ये दोनों चप्पू हम बराबर कंसिस्टेंसी में चलाते रहेंगे तो फिर ये नाव हमारी, ये जहाज हमारा आसानी से हर प्रकार के उल्टे सुलटे बहाव में भी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो यही हम अपने जीवन में याद रखें कि सुमिरन और सेवा रूपी पतवार हमें खुद चलानी है। नाम जहाज में गुरु महाराज जी ने बिठा दिया, गुरु महाराज जी ने वो नाम की नैया हमें दी। तभी कहते हैं राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। कहा राम नाम की नैया लेकर सदगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले चलो भव से पार। महापुरुष सदगुरु हमारे इष्ट समय समय पर इस नाम का जहाज हमारे सामने रख करके, नाम की नैया लेकर के हमारे सामने आते हैं, हमें बिठा भी देते हैं, लेकिन बैठने के बाद चप्पू तो हमें खुद चलाना होगा। वो हमें विधि दिखाते हैं, वो हमें रास्ता बताते हैं और बिठा देते हैं। चलाना, पतवार चलाना हमें खुद पड़ेगा। और उसमें ये दो पतवार, अगर दो चप्पू हमारे बराबर चलते रहेंगे तो आसानी से आगे बढ़ते हुए हमें उस परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप का, परमात्मा के सर्वव्यापक स्वरूप का हृदय में अनुभव होगा। और उसी से फिर हर श्वास में, हर पल उन्हीं का चिंतन रहेगा, उन्हीं का सुमिरन रहेगा। और इसी तरह से हमारा जीवन गुजरता चला जाएगा, इसी तरह से हमारा जीवन आगे बढ़ता चले जाएगा, जिससे माया की लहरें भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इतना कह करके मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास अभी क्वेश्चन आंसर सेशन का टाइम आ गया है। भाई जी, एक प्रश्न आया है, जिज्ञासु हैं, वो पूछ रहे हैं कि what is wisdom, how do we know that this is the real one and how do we gain that faith? वो क्या ज्ञान है और हमें कैसे पता चलेगा कि यही सही ज्ञान है और उसमें हम फेथ कैसे पैदा करें? वैसे देखा जाए तो हमारे धर्म ग्रंथों में ज्ञान की जो परिभाषा लिखी हुई है, ज्ञान की जो व्याख्या की गई है, और जिसके बारे में हमारे 4 जो वेद है, कहते हैं कि 4 वेदों में उसी ज्ञान के बारे में ज्ञानी लोगों ने, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने अपने अपने अनुभव धर्म ग्रंथों में बताते हुए हमें उस 4 वेद का असल रहस्य क्या है ये समझाया। तो वैसे हम आपको सीधा सा ये नहीं कह सकते कि हमारा सत्य है, पर हम ये कह सकते हैं कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो उस 4 वेदों के आधार पर है। और 4 वेद हमारे जो है वो एंसेंट वेद है। सबसे प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ है वो वेद है, और उसी 4 वेद के आधार से 4 क्रियाओं का ज्ञान, जिसके बारे में हम बहुत बार धर्म ग्रंथों में सुनते हैं, उस 4 वस्तु के लिए कि सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। साधुओं के समाज में जब व्यक्ति जाता है तो उसे 4 फल की प्राप्ति होती है। उसके लिए उसे
सबसे पहले सुनना पड़ता है, सुन करके समझना पड़ता है। सुनी समुझही जन मुदित मन, वो भी प्रसन्न मन से, और उसके बाद मज्जही अति अनुराग, फिर उस पर मंथन करना है, उस पर मनन करना है। और वो कैसे? तो प्रेम के साथ। मज्जही अति अनुराग, अनुराग माने प्रेम, प्रेम के साथ जब उनका मंथन होता है, और तब लहही चार फल अक्षतम, तब जाकर के व्यक्ति चार फलों की प्राप्ति करता है। और जो चार वेद में जिसकी बारे में महिमा लिखी हुई है, जिसकी ग्लोरी लिखी हुई है, वही चार वेदों का ज्ञान चार क्रियाओं के आधार से श्री गुरु महाराज जी हमारी अंतरात्मा में प्रकट करा देते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। और जब एक साधक उस चार क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करके उसकी साधना करता है, तो अपने ही अंदर उसका मन शांत होकर के जो परमात्मा का दिव्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये उसका अनुभव कर लेता है, तो स्वतः ही वो यही कहता है कि इससे आगे अब और कुछ नहीं, यही सत्य है। तो हमने उस तत्व का अनुभव किया है। श्री गुरु महाराज जी ने, सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के द्वारा हमने उसी चार वेदों के आधार से चार क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और उसी चार क्रियाओं के आधार से जब हमने साधना की, हमने ध्यान किया, और ध्यान में जब हमने उस परमात्मा का परम प्रकाश रूप, सर्वव्यापक स्वरूप का अनुभव किया, तो हमने कहा कि भाई यही सत्य है। और इसीलिए हम कहते कि भाई ये ज्ञान सत्य है। अब आपको उसे पाने के लिए खुद अनुभव करना पड़ता है, क्योंकि मैं ये कह दूं कि गुड़ मीठा होता है, गुड़ मीठा होता है, तो मेरे कहने से आप कभी नहीं मानेंगे। या शुगर की बात ले लो, या कोई भी चीज, मैं ये कह दूं कि शुगर बहुत मीठी होती है, पर आपने कभी शुगर खाई नहीं है, तो आप कैसे मेरी बात मानोगे? अगर मैं इधर उधर की बात छोड़ करके कैसी मीठी होती है और शुगर कैसी होती है, ये सब छोड़ करके सीधी आपके हाथ में शुगर दे दे और आप उसे खा लो, एक बार खाओगे तो आपको फिर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं भी दूंगी, उसका वर्णन नहीं भी करूंगी, तो आपको पता चल जाएगा भाई ये कैसी है। इसी तरह से ज्ञान भी अनुभव करने की वस्तु है। ज्ञान अपनी अंतरात्मा में धारण करके अनुभव किया जाता है। उसका वर्णन कितना भी कर लिया जाए, कितना भी एक्सप्लेनेशन दिया जाए, आजकल तो इतना एक्सप्लेनेशन एक एक चीजों का आपको मिल जाता है यूट्यूब में, गूगल में, पर वही चीज जब अनुभव कर ली जाए तो अनुभव के बाद फिर और कुछ हासिल करना ही नहीं होता। और जब अनुभव होता है तो अनुभव से ही हमारी फेथ, हमारा विश्वास दृढ़ होता है। अनुभव के द्वारा ही व्यक्ति अपने फेथ को, अपने विश्वास को दृढ़ कर सकता है। तो उसको आपको जानने की जरूरत है, और उसके लिए हम ये नहीं कहते कि आप सीधे हमारे पास आओ। हमारे गुरु महाराज जी तो कहते हैं कि भाई भले एक ही भक्त बने पर अर्जुन जैसा बने, एक ही भक्त बने पर स्वामी विवेकानंद जी जैसा बने, कि जो दृढ़ता से उस अखंड आत्मज्ञान को अपने हृदय में जान करके उसकी साधना करके सारे जगत में उस ज्ञान के महत्व को, ज्ञान की महिमा को लोगों के सामने रखे। तो हम भी ये नहीं कहते कि आप हमारे पास आकर के ही ज्ञान लो, पर आप खुद पहले विचार कर लो, खुद पहले टटोलो, जहां जहां आपको लगे भाई यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, जाओ और पूछो उनको कि हमें प्रैक्टिकल कराओ। उन्हीं चार क्रियाओं का ज्ञान प्रैक्टिकल करा दो। अगर कोई करा देता है तो आपको समझ में आ जाएगी बात। और वैसे भी कहा जाता है कि पानी कीजिए छान कर, गुरु कीजिए जान कर। तो थोड़ा मटके को भी 15, 25, 50 रुपए का मटका भी, आजकल यहाँ गर्मी शुरू हो गई है तो गर्मी में लोग बहुत मटके जगह जगह पीके जाते मिट्टी के, उससे भी बहन लोग 50-100 रुपये का मटका भी ठोक बजा करके खरीदते हैं। तो हमें भी थोड़ा
टटोलना चाहिए, खोजना चाहिए, और खोज करोगे और कोई प्रैक्टिकल अनुभव करा दे तो वही ज्ञान सत्य है। और उसे प्राप्त करके जब ध्यान करोगे, अपने आप आपका विश्वास, आपकी आस्था, आपका फेथ दृढ़ होता चला जाएगा और उसी में आप फिर समर्पित होने लग जाओगे। यही मैं कहूंगी। धन्यवाद भाई जी। और गर्मी की तो बात ही मत करिए, क्योंकि यहाँ पे भी गर्मी चालू हो गई है। मुझे विटामिन डी तो मुझे डायरेक्ट मिल जाता है। एक और प्रश्न आया है भाई जी। वो पूछ रहे हैं कि बताया जाता है कि गुरु ऋण, पितृ, राज और 5 देव की ऋण भी हमारी जीवन में होती है, उसको कैसे पार कर सकते हैं? इससे कृपा समझाइए। असल में ऋण तो कितनों का ही हम चुकाए, कभी नहीं चुक पाता। पर जैसे पहले कहते मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण जो होते हैं, सारे ऋण होते हैं। और इसमें जो माता का ऋण सबसे पहले आता है, जिन्होंने हमें जन्म दिया। और मातृ पितृ का हम कभी भी माता और पिता का ऋण नहीं चुका सकते। पर इसको चुकाने के लिए जैसे हमारी समझ, हम समझदार हो जाते हैं, थोड़े से हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो हमें उनकी इज्जत करना भूलना नहीं चाहिए। कितनी बार ऐसा करते लोग, एक तरफ तो पूछते हैं कि मातृ ऋण पितृ ऋण क्या है, एक तरफ तो अपने बड़े बड़े बंगले बनाएंगे, बंगले का नाम, घरों बिल्डिंग का नाम रखेंगे मातृ कृपा या पितृ कृपा। पर उनके माता के बारे में, पिता के बारे में पूछेंगे तो कहेंगे वो तो वृद्धाश्रम में है। तो ये मातृ कृपा पितृ कृपा तो घर का नाम तो रख दिया, पर माँ बाप को रख दिया वृद्धाश्रम में। तो माता पिता का ऋण वैसे इन किसी का भी, वैसे हम इतने काबिल ही नहीं है कि किसी का ऋण चुका सके। पर अपने कर्मों के द्वारा, चाहे माता का भी ऋण है, जो उन्होंने जन्म दिया है तो उनका ऋण हमारे ऊपर है, तो उनकी सेवा करके उनका ऋण उतारो, उनकी आज्ञा मान करके उनका ऋण उतारो। और देव ऋण, जो समय समय पर हम जो भी कर्म करते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में यज्ञों की बात लिखी हुई है और यज्ञों में आह्वान किया जाता है देवताओं का, तो उनको भी उनका हिस्सा देकर के हम उनका ऋण चुका सकते हैं, उनका ऋण चुका देते हैं। और सबसे जो ऊपर वाला ऋण है, जो है गुरु का ऋण, गुरु का ऋण चुकाना बड़ा मुश्किल है, नहीं चुका सकता व्यक्ति, क्योंकि वो जो देते हैं, तभी तो संत ब्रह्मानंद जी कहते हैं, मैं कौन करूं गुरुदेव को भेंट, नहीं वस्तु दिखेती हूँ लोकन में, ब्रह्मानंद समान न होय कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कहा, मैं कौन करूं गुरुदेव को भेंट, नहीं वस्तु दिखेती हूँ लोकन में। 3 लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं दिख रही है कि मैं गुरु महाराज जी को भेंट कर सकूं, गिफ्ट में दे सकूं। अब इस लोक की तो बात छोड़ो, यहाँ तो 3 लोक की बात कर रहे हैं ब्रह्मानंद जी, कि 3 लोक में कहीं भी ऐसा कोई मुझे नहीं दिख रहा है, कहीं भी ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है, कोई वस्तु नहीं दिख रही है जो मैं गुरु महाराज जी को भेंट करूं और जो उन्होंने दिया है ज्ञान के बारे, ज्ञान अविनाशी तत्व का अनुभव, उसको मैं चुका लूं। नहीं चुका सकती। कहा जाता है कि अपने शरीर की चमड़ी उधड़वा करके, इस चमड़ी की जुतियां बना करके गुरु महाराज जी के चरणों में पहनाई जाए, तब भी गुरु का ऋण व्यक्ति नहीं चुका सकता। पर ये तो गुरु महाराज जी दयालु है कि वो हम पर दया करते ही रहते हैं। हम तो कुछ भी ऐसा हमारे पास नहीं है कि उनको ऑफर करे। इतनी बार लोग थोड़ा सा कुछ
सेवा कर लेते, सोचते भाई मैंने इतनी सेवा कर ली, मैंने इतना चढ़ा दिया, या मैंने ये कर दिया। हकीकत में करने कराने वाले हम कौन है? उन्होंने जो दिया है उसके बदले में तो कितना कुछ हम पूरा कुर्बान कर दे। कहा शीश काटे भुई धरे, सब पैठे गरमाए। हमारे यानी लोगों ने यहां तक बात कर ली कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश काटे भुई धरे तब पैठे गरमाए। ये मार्ग जो है गुरु महाराज जी और शिष्य के बीच का जो रास्ता है, उसमें वहां पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपना सिर काट करके उस पर चढ़ करके अगर आगे बढ़ जाए तब भी वो गुरु महाराज जी का ऋण नहीं चुका सकता, तब भी कम ही है। उससे भी कहते नेति नेति, और आगे और आगे और आगे, क्योंकि उनकी ग्लोरी, उनकी महिमा जब शेष शारदा वो भी नहीं गा सके, वो भी उनका बखान करते करते वो भी नेति नेति करके छोड़ देते। तभी तो कितनी बार लोग भजनों में भी यही बात गाते हैं कि शेष शारदा भी उनकी महिमा को नहीं गा सके। सुख के सागर करुणा मंदिर, मेरे श्री सतगुरु जी प्यारे है, सर्वेश्वर है जगदीश्वर है, सारे जग के पालन हारे हैं। सुख के सागर करुणा मंदिर, मेरे श्री सतगुरु जी प्यारे हैं। कहा श्री गुरु महाराज जी, उनकी महिमा शेष शारदा ने भी गाते गाते अपने हाथ जोड़ दिए कि इससे आगे मैं भी कुछ नहीं बोल सकूंगा। वहां यहां तक हमारे धर्म ग्रंथों में आता है कि व्यक्ति सातों समुंदर की इंक बना करके, संसार में जितने जंगल है उनकी लकड़ियों को काट काट के उनकी पेन बना करके, और पूरी धरती को कागज के रूप में यूज करके, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है। 7 समुंदर की मस्ती करो, गुरु गुण लिखा न जाए। इतना सब कुछ करने के बाद भी और रात दिन शारदा माता धरती रूपी कागज पर जंगलों की, वृक्षों की लकड़ी रूपी पेन के द्वारा और सातों समुद्र की इंक में से इंक में डुबो डुबो करके लिखती चली जाए, तब भी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणा नाम ईशम पारम न याति। उनका पार नहीं पा सकते, तो उनका ऋण चुकाना, ये तो हमें वहां तक अपना दिमाग दौड़ाना ही नहीं चाहिए। बस हमें तो अपना समर्पण करना है, उन्होंने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर चलना है। और बाकी और जो ऋण है, चाहे देवताओं का ऋण है, चाहे पितृ ऋण है, चाहे मातृ ऋण है, आचार्य ऋण है, उनको हम अपने कर्मों के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा और उनकी आज्ञा मान करके चुका सकते। बाकी गुरु का ऋण तो बस केवल हम उनकी तरफ समर्पित हो जाए और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके सेवा सुमिरण से ही उनको प्रसन्न कर सकते हैं, और उनकी प्रसन्नता ही सब कुछ है। तो यही ऋण के बारे में है। बाकी ऋण चुकाना तो हमारे वश में है ही नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। अभी आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आ रही। वो क्योंकि आसपास मेरी पत्नी थी, इसके लिए आवाज दबी दबी आ रही थी। अभी ठीक है। एक और प्रश्न आया है भाई जी, दयाराम जी की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि परमात्मा मिलने या आत्मा साक्षात्कार में क्या भिन्नता है? जब आत्मा साक्षात्कार होता है
तो जीव और परमात्मा में क्या भेद रहेगा या नहीं रहेगा? परमात्मा में और आत्म साक्षात्कार में वैसे तो देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। परमात्मा का अनुभव और आत्म साक्षात्कार, क्योंकि आत्मा को ही परमात्मा भी बताया, पर वही आत्मा जब तक अपने आप को पहचानती नहीं है तब तक उससे परमात्मा नहीं कहा जाता। पर उसी आत्मा का जब समय के सदगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वही आत्मा परमात्मा का रूप ले लेती है। मतलब आत्मा में ही प्रकाश है और प्रकाश ही परमात्मा है। उनका दर्शन ही उस आत्मा का साक्षात्कार है। जब व्यक्ति उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, आत्मा में ही परमात्मा के उस प्रकाश स्वरूप का दर्शन कर लेता है, तो फिर वैसे तो जीव और ब्रह्म में भेद तो खूब है। जीव और परमात्मा में खूब भेद है। कहा आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन आदम के खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। आदम माने आदमी को खुदा मत कहो, पर वैसे देखा जाए तो एक तरफ उसी खुदा का नूर आदमी में समाया हुआ है, तो वो उनसे जुदा भी नहीं है। जीव और परमात्मा वो वैसे जुदा भी नहीं है और वैसे उनको हम एक भी नहीं कह सकते जब तक दोनों का आपस में एकीकरण न हो जाए साक्षात्कार के द्वारा। और साक्षात्कार जब हो जाता है तो व्यक्ति को खुद ही समझ में आ जाता है कि वो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही थे। ये मैं ही अलग समझ रहा था, वहां फिर जीव और ब्रह्म। तभी तो ये जो ध्यान मुद्रा की ये जो हम मुद्रा लगाते हैं, ये वही तो है कि ये जीव जो है गुणों के वशीभूत होकर के, माया के वशीभूत होकर के माया में ही रहता है। जब तक वो माया में रहता है तब तक गुणों के आधार से सतोगुण रजोगुण तमोगुण के आधार से ही कर्म करता रहता है। पर जब आत्मा का ज्ञान सतगुरु के द्वारा मिलता है और उस नाम के सुमिरन की विधि गुरु महाराज जी बताते हैं, तो हमें इसी उंगली को जो जीव का प्रतीक माना जाता है, इस उंगली को इस अंगूठे के साथ जोड़ने की बात करते हैं कि जो ब्रह्म का प्रतीक है। जब ये जीव और ब्रह्म एक हो जाते, वहां एकता ही तो दिखाई है। जब तक ये जुड़े रहते हैं तो एक ही है, पर जैसे अलग हुआ तो फिर तो अलग ही है। तो हमें जुड़े रहना है, अगर उनके साथ एक होना है तो जुड़े रहना है। और यही जुड़े रहने का ज्ञान हम सभी लोगों को गुरु महाराज जी की तरफ से प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। एक और प्रश्न आया है, वो पूछा है खग प्रसाद सुबेदी जी ने। वो पूछ रहे हैं कि मनुष्य या संसार में संसार का ही सामान में लगाव है, जैसे धन घर परिवार में ही असकत में आसक्त है। मानो मरने से पहले तो आदमी का लगाव कहाँ है? उसका ध्यान होगा, पीड़ा भी होगा, सुमिरन के तरफ ध्यान लपहेले। ये सब मिक्स भाषा है, नेपाली नेपाली। खग प्रसाद जी, आप पूछेंगे अपना है सवाल स्वयं? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। असल में मन का तो स्वभाव है, ये तो बहुत बार हमने सुना ही है। मन तो पानी का जैसा ही है कि जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है, मन का स्वभाव ही है संसार की जो नश्वर चीजें हैं उसी में आसक्त होना। इसी मन को तो हमें उसमें से हटा करके नाम में लगाना है। गुरु महाराज जी इसीलिए तो नाम का ज्ञान देते हैं कि भाई नीचे की तरफ से तू मन को हटा करके ऊपर की तरफ लगा। ये संसार की जितनी भी चीजें हैं, जो नश्वर चीजें हैं, जो नाशवंत है, जो हमेशा रहने वाली नहीं है, चाहे घर है, परिवार है, संसार के लोग है, धन है, ये सब कुछ यहीं का यहीं छूटने वाला है। और ये हमें हमारी इंद्रियों को इस तरह से आसक्त करता है और
जरा सा भी इंद्रियों में हमने ढील दे दी, मन के द्वारा इंद्रियों में अगर ढील मिली तो ये इंद्रियां उसी तरफ दौड़ने लग जाती है। और इसीलिए इस मन को सबसे पहले अपनी लगाम लगानी होती है, इंद्रिय रूपी घोड़ों को पकड़ करके। क्योंकि ये इंद्रियां जो है, हमारी 10 इंद्रियां है, वो 10 घोड़े हैं, और इन 10 घोड़ों को मन रूपी लगाम से कंट्रोल किया जाता। कठोपनिषद में यही बात तो नचिकेता जी को यमराज ने बताई, और उन्होंने यही कहा कि ये शरीर ही रथ है, और शरीर में जो आत्मा है वो रथी है, इस शरीर को चलाने वाला। पर इसी रथ को 10 घोड़ों से जोड़ा हुआ है, और वो 10 घोड़े हैं हमारी 10 इंद्रियां, और उस घोड़ों को मन की लगाम से कंट्रोल किया जाता है। जब तक हमें नाम का ज्ञान सदगुरु के द्वारा नहीं मिलता, तब तक ये मन की लगाम कैसे उन इंद्रियों को रोके, ये हमें आएगा ही नहीं। और इसीलिए ही नाम का ज्ञान पाने की जरूरत है, जो हमारे मन की लगाम को कस करके इंद्रियों के घोड़ों से बांध दे कि ये इंद्रियों को भागने न दे। और जैसे ही उसमें कंट्रोल आ जाएगा तो स्वतः ही धन की तरफ, संसार के सुख की तरफ, परिवार की तरफ हमारा मन, करते सब कुछ रहेंगे लेकिन हमारा मन आसक्त नहीं होगा। तन से सब कुछ करेंगे पर मन आसक्त नहीं होगा, और मन जब उन चीजों की तरफ से अनासक्त हो जाएगा तो परमात्मा की तरफ बहुत जल्दी लग जाएगा। तो आसान सी बात है, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि इथे पुटना तो उठे लावना। जैसे प्याज की पौधे लगाते हैं, उसे एक जगह पहले तो सीड डाल करके पौधों को उगाया जाता है। जब पौध थोड़ी थोड़ी हो जाती है, फिर उसे वहां से उठा उठा करके अलग अलग लगा दी जाती है। बस उतना ही फर्क है, इधर से उठा करके उधर लगाना। मन को माया की तरफ से हटा करके प्रभु के नाम में लगाना, तो वहां पर वो अटैच हो जाएगा और संसार की तरफ से डिटेच हो जाएगा। इतना ही करना है, और इसके लिए ही नाम का ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। धन्यवाद भाई जी। भाई जी एक और एक और प्रश्न ले सकते हैं? एक और लेते हैं, हाँ बस। जी, अभिषेक कन्हल जी की तरफ से एक प्रश्न आया है, वो नेपाली में प्रश्न लिखा है उन्होंने, और मेरा नेपाली में थोड़ा हाथ तंग है, तो आई थिंक अभिषेक जी खुद पूछ सकते हैं वो। अभिषेक जी, कैन यू प्लीज गेट हिम पिन्ड? जी भाई जी। तो आत्मा होता है ना, आत्मा और परमात्मा तो थोड़े विषय आपने कहा। जब एक समुद्र होता है, वो समुद्र परमात्मा है, और हम उस समुद्र से एक जग पानी निकाल के रखेंगे, वो आत्मा हो गया। जब जग फूट के पानी में, जग का पानी भी समुद्र में मिल गया, तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। ऐसा उदाहरण हो सकता है आत्मा और परमात्मा का। हो सकता है, हो सकता है। यही तो करने के लिए, इसी के लिए तो सुमिरन करना होता है। सुमिरन करते रहेंगे तभी तो ये आत्मा परमात्मा में मिलेगी। परमात्मा समुद्र के समान ही है, पर हम लोग तो सब उसी में से निकले हुए बूंद है। बूंद को उसी में मिलना है, पर उसमें मिलने के लिए जो पिछली बार शायद मैंने बताया था, सायुज्य मुक्ति, जो चौथे प्रकार की मुक्ति होती है, जिसे ज्योत में ज्योत समानी कहते हैं, जो जिसे लाइट मर्ज इनटू लाइट, लाइट में से लाइट को ही लाइट में मिलाना है, उस समुद्र के पानी को ही समुद्र में मिलाना है। लेकिन उसको मिलाने के लिए, उस पानी को समुद्र तक पहुंचने के लिए अपने आप को बहा बहा करके वहां तक ले जाना पड़ता है। और बहाएंगे कैसे? अगर आत्मा का ज्ञान होगा और सुमिरन नित्य करेंगे तो हो पाएगा। और इसीलिए ही ज्ञान भी पाना है, और ज्ञान पा करके सुमिरन भी वैसा करना है। ये नहीं कि भाई हमने 2 मिनट सुमिरन किया, रोज सुबह हमने 5 मिनट ध्यान कर लिया, हम सोचे भाई आत्मा रूपी ये जग का पानी परमात्मा रूपी समंदर में मिल जाएगा। खाली 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा में कुछ नहीं होता। उसके लिए पूरा हमारा समर्पण, और वो भी पूरे विश्वास के साथ सुमिरन करना होता है।
जब पूरे विश्वास के साथ सुमिरन करके मन को उस अभ्यास में लगा देंगे, और तब जाकर के जो बात कही थी भजन में कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, ये स्थिति जब हमारे मन की आ जाती है, तब फिर आत्मा रूपी जल समुद्र, परमात्मा रूपी समुद्र में आराम से मिल जाएगा। वही सायुज्य मुक्ति है। आया समझ में अभिषेक? बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। एकदम एकदम समझ में आ गया। भाई जी एक और प्रश्न ले सकते हैं? एक लास्ट प्रश्न आई थिंक आया है। हाँ ले लो फिर, क्योंकि टाइम तो हो गया है। जी हृदयनाथ जी पूछ रहे हैं अपना प्रश्न, और धनराज जी आपका प्रश्न हम नेक्स्ट टाइम पूछेंगे। अभी हृदयनाथ जी एक प्रश्न पूछेंगे। आ रही है। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे समय दिया प्रश्न पूछने के लिए। मेरे मन में एक शंका है। मैंने धीरे धीरे वानप्रस्थ आश्रम में मैं पहुंच चुका हूं, करीब, यानी मेरी उम्र काफी हो चुकी है, और मैं ध्यान के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता हूं, क्योंकि शक्ति शरीर में इतनी कम होती चली गई है कि अब और कुछ हो नहीं पाता सिवा ध्यान के। मैं करीब 3-3.5 घंटा रोज प्रतिदिन ध्यान करता हूँ। 1.5 घंटा सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा रात को सोने से पहले। लेकिन एक 15-20 दिन से कुछ ऐसी अजीब सी बात हो रही है कि कभी कभी मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता हूँ भाई जी, सोता ही रह जाता हूँ। प्रगाढ़ निद्रा में सोता रहता हूँ 8-9 बजे तक। जब कोई मुझे हिला के उठाता है तब उस मेरी आंख खुलती है और मुझे लगता है मैं तो अपना कार्यक्रम चूक गया मेरा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई जी? ये कोई किसी चीज का सूचक तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। शायद न, क्योंकि उम्र ऐसी बढ़ जाती है ना, तो उम्र के हिसाब से व्यक्ति का रात को ज्यादा उससे नींद नहीं आती। जब रात को नींद नहीं आती तो सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है, वृद्ध होता है, तो वृद्धावस्था के कारण नींद नहीं आती रात को, तो इसलिए शायद नहीं जग पाते होंगे। उसमें कोई वैसा संकेत या वैसा कोई सूचक नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं है। आप नहीं सोचोगे तो फिर से आपका रूटीन वैसा ही बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आप इतना ध्यान करते हो, ध्यान के लिए समय निकालते हो, और ऐसे ही करते रहो। पर जो नहीं हो रहा है उसके लिए आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है, चिंता करना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फिर से आपका रूटीन बन जाएगा। आप थोड़ा सा सोने का भी रूटीन अपना वैसा ही वापस कर दो। नींद नहीं आए तो थोड़ा जल्दी ही सो जाओ, कि जिससे टाइम से नींद आ जाए, कि जिससे आपकी फिर सुबह आसानी से जल्दी से नींद खुल जाए। तो चिंता नहीं करना। और अगर नहीं भी उठ पाओ कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने किया ही है ब्रह्म मुहूर्त में। तो अब अगर आपको 7-8 बजे भी आप उठते हो तो उस समय भी नहा धो करके बैठ जाओ, ध्यान करो। क्योंकि जब दिन में भी आप कर सकते हो, उसका मतलब आपको घर में थोड़ा शांति का वातावरण ही है। तो सुबह भी उसी समय आप जब उठते हो तब कर लो, तब भी आपका घर में शांति का वातावरण होगा, तो उसी समय आप कर लो। और क्योंकि मन अगर फ्रेश हो और ध्यान करो तो मन आसानी से ध्यान में लगता है। अब आधी नींद में आप जबरदस्ती उठोगे और आप ध्यान करना चाहोगे तो नींद में ही समय चला जाएगा। बैठे बैठे भी कितने लोगों को हम देखते, ध्यान में बैठते तो है पर पूरा झुक जाते, इतने नींद में ही रहते, तो उसमें ध्यान हुआ नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो तो सो रहा है व्यक्ति। कितने लोग कहते नहीं वो योग निद्रा है। योग निद्रा कुछ नहीं होती, क्योंकि एकदम नींद में ही जब आप चले गए हो, कहाँ योग निद्रा है। वो असल में फ्रेश होकर के आप एकदम जब फ्रेश होते हो और उस समय जब ध्यान करते हो तो इतना अच्छा लगता है। भले थोड़ी देर करो, मन आपका एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। तो ऐसा कुछ मत सोचना कि ये इस बात का सूचक होगा या इस बात का सूचक होगा, कोई टेंशन नहीं लेना। जितना हो सके आप सुमिरन करो और जब टाइम मिले तब करो। ठीक है भैया, बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भाई जी प्रार्थना करें। कोई सूचना है? सूचना में
हमारा प्रोग्राम ट्यूसडे को जो होता है जेपी सर की तरफ से, एवरी ट्यूसडे इंडिया दुबई टाइम 8:30 को। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आसरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा मैं दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी आप अपनी खुशी सुधामय सर्वसमर्थ सर्वसमर्थ पतित पावने पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावना को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का विस्तृत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांची दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें।
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।